और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हिरा सोमरू ने और आसिम महमूद ने। और दुआ करेंगे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, बिकॉज आसिम रिसेंटली लॉस्ट हिज मदर और बड़ी हिम्मत की आसिम ने। मैं उनको देख रही थी, मैं सुबह से ही सोच रही थी कि आज आसिम ने हमारे शो में आना है और मैं कैसे फेस करूँगी, क्योंकि मैं भी उस ग्रीफ से गुजर चुकी हूँ। तो पहले तो ताज़ियत कबूल करें हम मेरी तरफ से, मेरी टीम के बिहाफ से और मेरे चैनल के बिहाफ से, क्योंकि ये कितना बड़ा गम है ना, मेरे ख्याल से ये भी कम्युनिकेट करने से कम होता है। एग्जैक्टली और मुझे इससे पहले ऐसा लगता था, जब जाहिर सी बात है अजीज़ व अकारब में फौतीदगी होती है या किसी दोस्त की मदर या फादर चले गए, तो वो जो उस गम को उस तरह से महसूस कभी नहीं किया था। और मुझे अपनी वालदा के बारे में भी लगता था, क्योंकि उनको कैंसर था तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, डॉक्टर्स ने जो बताया हुआ था। लेकिन फिर भी एक होप थी कि यार नहीं, अल्लाह किसी तरीके जो मिरेकल कुछ करेगा और कुछ जो है वो अल्लाह बेहतर करेगा। बट लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई न्यूज़ आएगी तो शायद उस तरह से मैं अपने आप को संभाल सकूँगा। बट लिटरली जिस वक्त बाजी का फ़ोन आया मुझे, क्योंकि वो लाहौर में हॉस्पिटलाइज थी और मैं कराची में रहता हूँ, और उसी दिन मेरी बर्थडे भी थी। तो 2 दिन से तो मुझे ये इंट्यूजन हो रही थी कि जब मेरी बर्थडे होगी उसी दिन अम्मी का इंतकाल होगा, क्योंकि 2 या 3 दिन से अम्मी का सांस अटका हुआ था बस, बाकी बॉडी वॉज रिलैक्स। तो वो इत्तला आई और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई ऐसा घंटा गया होगा कि जिसमें नहीं रोया। तब वहाँ तो रोया ही, उसके बाद फिर पूरी रात कैसे गुजरी। सुबह की फ़्लाइट थी मेरी, फ्लाइट के दौरान फैमिली आगे बैठी हुई थी, मैं पीछे था अकेला, एंड आई वाज वेयरिंग मास्क। तो वो मुझे एक एक लम्हा याद आ रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले दिसंबर में मैंने 15 दिन उनके साथ गुजारे हैं हॉस्पिटल में लाहौर में। तो जब वो थोड़ी बेहतर हो गई, फिर हॉस्पिटल वालों ने उनको डिस्चार्ज कर दिया, तो फिर उनको ड्रॉप करके मैं वापस कराची पहुंचा। तो वो जो 15 दिन है ना, वो एक तरफ और पूरी ज़िंदगी एक तरफ। तो वो मुझे एक एक चीज़ याद आ रही होगी। और जैसा कि हमारा आज का टॉपिक भी है कि जो दिल में होता है वो कह देना चाहिए। हम लोग बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि शर्म में या थोड़ी एक लिहाज होता है, आप वो चीज़ें नहीं कर पाते झिझक में। कभी तो माँ बाप से बड़े झिझक महसूस करते हैं, बताते बहुत शर्म आती है कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं। तो वो अगर आप मतलब मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये 15 दिन जो अम्मी के साथ मैंने गुजारे हैं ना, तो वो मैंने बातें उनसे की हैं, या अल्लाह करवा रहा था कि वो, अल्लाह को पता था कि इनका आखिरी वक्त है, तो वो कर लो जो करनी है। तो अम्मी मुझे कहती हैं कि तुमने कभी ऐसी मतलब इस तरह से कभी बातें नहीं की जो तुम अभी कर रहे हो। तो मैंने कहा नहीं अम्मी, मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मतलब अम्मी को ऐसा लगता था कि हाँ, मैं अब्बू से ज़्यादा करीब हूँ, अम्मी से ज़रा दूसरे बहन भाई ज़्यादा करीब हैं। तो लेकिन मैंने उनको जब चीज़ें बताई और उनको एफर्ट्स नज़र भी आ रही थी, तो वो बड़ा प्यार किया। और मुझे आखिरी बात मैं सिर्फ इसमें ऐड करता हूँ कि जब मैं उनको मतलब मेरे कराची आने के 2 दिन बाद वो डिस्चार्ज हुई हैं, क्योंकि आप ही आ चुकी थी, तो वो लेके उनको वापस चली जाती सियालकोट। तो जब मैं जाने लगा तो मैं उनके गले लगा, तो मैंने उनको बोला कि मेरा दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, तो लेकिन मजबूरी है, काम है, फैमिली भी अकेली है वहाँ पे कराची में। और दूसरा ये है कि अगर कोई मेरी जो मैं आपकी खिदमत कर सकता था वो मैं नहीं कर पाया, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो अम्मी ने मुझे इतना प्यार किया, मतलब बहुत। अब जब से बड़े में जाहिर सी बात, बचपन में तो मतलब वो केसेस वगैरह करती होंगी ना हमें, तो लेकिन जब से जाहिर सी बात है बड़े हुए हैं तो थोड़ा एक लिहाज होता है माँ का बेटे का, सर पे प्यार देना वो अलग बात है। लेकिन अम्मी ने मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा केसेस की मेरी गालों पे और प्यार किया, और अम्मी ने मुझे कहा कि नहीं, तुमने मेरी बड़ी खिदमत की है। तो जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं कर सका उतनी, लेकिन ये है कि सबको ये लगता है हाँ अदाई नहीं वैसे तो हम कर सकते हैं। वो ये है कि एक इस बात की तसल्ली है कि मेरी माँ जब इस दुनिया से रुखसत हुई है, तो वो कम अज़ कम राजी गई हैं। और वो कम्युनिकेशन होगी, मतलब आपने भी ना यस हाँ वो बात तो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं जितने भी देखने वाले हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ये है कि माँ बाप हैं तो जितना टाइम हो सकता है आप उन लोगों के साथ स्पेंड करें, जितनी खिदमत हो सकती है उन लोगों की करें, क्योंकि लिटरली जब वो दुनिया में नहीं रहते तो उनका नेमुल बदल नहीं है।
मतलब आपको बीवियां भी मिल जाएंगी, आपको बच्चे भी नए मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाता नहीं है। मिल सकता। बहन भाई भी किसी तरीके मिल जाते हैं जी, मेरी अम्मी ने शादी कर ली या मेरे अब्बू ने शादी कर ली तो कहीं किसी ना किसी तरीके तो से, कोई नहीं है। हाँ। लेकिन माँ बाप का जो रिश्ता है वो नहीं मिलता। और ये बड़ी हम ना अक्सर शर्म और झिझक में, क्योंकि देखिए हम जैसे मुरव्वत की बात करें तो माँ बाप के रिश्तों में ऐसा होता है कि आप खुल के मोहब्बत का इजहार नहीं करते। जैसे आई रिमेम्बर व्हेन माय मदर डाइट, तो उससे 2 हफ्ते पहले मैं अपने अब्बू से वीडियो कॉल करी थी और मेरे अब्बू ने बात करते करते कैमरा मेरी अम्मी की तरफ किया और मेरी अम्मी ने ज़िंदगी में जब पहली दफ़ा मुझे नहायत रोते हुए कहा कि मदिहा मुझे तुझसे बहुत प्यार है, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग एंड दैट वाज द मोमेंट आई न्यू कि अब इनको मेरा इंतज़ार है कि मैं जाऊं और देन उसके बाद ये चली जाए। सो कहीं ना ये कम्युनिकेशन जो है ये आपको बड़े साइंस अल्लाह की तरफ से भी बड़े साइंस दे रही होती है। तो ये कितनी ज़रूरी है जो जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, कि अभी तो चले हम रिश्तों की तरफ बाद में आएंगे, लेकिन अपने माँ बाप के साथ ये कम्युनिकेशन रखना और कहीं के वाकई दिल में होता है कि यार उनको बता सकते हैं कि हम कितनी आपसे मोहब्बत करते हैं, ये कितनी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते। हमें सिखाया नहीं हुआ ना, हमें बोलना ही नहीं आता। हमें बात करने फिर मुझे लगता है एक्टर्स तो फिर एक्सप्रेसिव होते हैं। मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ जो कि एक्टर नहीं होते, जो बैंकिंग में काम करते हैं, जो दूसरे सेक्टर में काम करते हैं, वो बेचारे बिल्कुल भी वोकल नहीं होते हैं, वो बिल्कुल कुछ नहीं कह पाते। इमोशंस को किस तरह चैनल करना है नहीं आता। तो ये एक्टर्स की ट्रेनिंग में ऐसा क्या होता है कि उनको कहना आ जाता है, उनको वो गुर सीख लेते हैं? मुझे लगता है कि एक्टर्स क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी होते हैं, कॉन्फिडेंट भी हो चुके होते हैं, तो वो उनको थोड़ा बेहतर तरीके से जो है वो अल्फाजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो नॉर्मल इंसान होता है, मैं वही बात करूं कि अगर मैं मीडिया में जब नहीं था तो मैंने कभी ऐसा नहीं कि मुझे अम्मी से या अब्बू से प्यार नहीं था या नौजुबिल्ला, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन वो ना बस वो आपका एक झिझक होती है कि बस ही ज्यादा बात नहीं की या नॉर्मली जो बात कर ली वही कर ली। अदरवाइज वो जो उस तरह से एक्सप्रेस करना होता है ना कि आप हाथ पकड़ के बैठो, या हमारे ड्रामाज में जिस तरह से दिखाया जाता है तो वो शायद रियल लाइफ में उस तरह से नहीं होता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ज्यादा ये कोशिश करते हैं कि अपने एक्ट से हम अपने प्यार का इजहार करें, ना कि अल्फाजों से। या मिलता है रिस्पेक्ट से ज्यादा कहीं ना कहीं। लेकिन अल्फाज भी कई दफा बहुत जरूरी होते हैं जो आपको याद रह जाते हैं। अदरवाइज अगर आप एक्ट्स आपके बहुत अच्छे भी हैं वो एक अलग बात है, बट जो एक इजहार होता है अपने माँ बाप के साथ या किसी के साथ भी, तो वो बहुत जरूरी होता है। एक्टर में कम्युनिकेशन की रीजन ये कि बेसिकली एक्टर्स इसलिए कम्युनिकेट अच्छा करते हैं बिकॉज दे टेक ऑन समबडी एल्सेस रोल। सी आप अपनी जात में से जब निकलते हैं ना, अभी हमने स्टार्ट में क्या बात की, सेल्फ कम्युनिकेशन, राइट? तो अब मेरी जात है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, बजात इंट्रोवर्ट है। अब मुझे एक रोल दे दिया गया है जिसमें आया मुझे बातूनी है, बात करनी है, एक्सप्रेस करना है। तो मैं जब उस रोल में जाता हूँ और वो रोल बन जाता हूँ तो मेरे में आहिस्ता आहिस्ता एबिलिटी आना शुरू हो जाती है कम्युनिकेट करने की। और इन्होंने जब अपनी वालदा की डेथ की बात की, हम ताज़ियत करते हैं जी, बहुत बड़ा लॉस है दुनिया में, इससे बड़ी हस्ती कोई नहीं माँ और बाप की। बेशक मौला अली का एक बड़ा खूबसूरत कॉल है और इसको जिंदगी में अपनाना कभी। गम बांटने से कम होता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। जी 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 जी। आप देखें, शादी का इनविटेशन आपको कोई देगा, मगर घर में फौतगी होगी तो कोई आपको इनविटेशन कार्ड नहीं भेजेगा कि हमें हमारे पास आओ, राइट? बिल्कुल भी नहीं। तो जितना इंसान गम बांटता है दूसरों का, उसका गम कम हो जाता है, और खुशी में आप किसी को जाते हैं तो उसकी खुशी दुबाल हो जाती है। बिल्कुल। कितनी खूबसूरत ये भी एक कम्युनिकेशन है कि आप जब जाके मिलते हैं किसी से, व्हाट अ डिफरेंस इट मेक्स। बिल्कुल, वो कहते हैं ना मोहब्बत तो किसी भी किस्म की हो, मोहब्बत का इजहार ज़रूरी है, चाहे वो माँ बाप से। हम दूसरों से अगर किसी गैर से मोहब्बत हो तो फ़ौरन इजहार कर देंगे। होता है कि जिसको 3 अल्फाज कहते हैं इसको बता दें कि हम तुम्हारे बारे में क्या फीलिंग रखते हैं। लेकिन वैसे वो हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें एक जगह मकाम तक पहुँचाया होता है, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया होता है, हम कभी कभी ना, क्योंकि माँ बाप कभी सख्ती करते तो बच्चों को कहते हुए शर्म आती है कि मुझे आपसे बहुत प्यार है, आई लव यू अम्मी, आई लव यू अब्बू। यूजुअली मैंने देखा लोग बाप से कहते हुए थोड़े से ज़रा शर्माते, माओ को तो फिर चले गले लगेंगे। अच्छा, लड़कियां फिर एक्सप्रेसिव होती है, लड़के तो और भी नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है लड़के और झिझकते हैं। सही बात है, बिल्कुल। हमारे कल्चर में ये लव, सॉरी वजाद, माफी चाहता हूं, एक जुमला, हमारे कल्चर में ये जो मोहब्बत है ना, लव, ये हमारे लिए पता नहीं गुनाह हो गया ये लफ्ज बोलना। ये हकीकत है। वरना आप कहें कि भैया मैं आपसे प्यार करता हूं
तो आपको बोलते हुए अजीब लगता है कि यार प्यार का एक अजीब ही तस्वुर है। क्योंकि वो लगता है वो महबूब से हाँ, मोहब्बत हो महबूब सकती है, से। हमें दोस्तों से मैं तो आई एम वेरी एक्सप्रेसिव इन टर्म्स ऑफ माई इमोशंस। तो मैं चाहूँ भी ना तो मैं छुपा नहीं सकती। आज से मैं वर्क विद मी, अगर मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा तो मेरे मुंह पे होगा कि मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ वैसे ही। तो मैं तो अपने बच्चों को बताती रहती हूँ। आई हैव 2 किड्स। मैं बेटी को बोलती रहूँगी आई लव यू, मेरा छोटा सा बेटा, मैं उसको बोलती रहूँगी आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं हूँ ऐसी। बस आप मैं कुछ भी कह रहे थे। इवन आई हैव अ तुम कुछ चाहत, कह रहे मुझे थे आप बजाय। बात कहते हैं ना। मैं दरअसल मैं भी स्ट्रोमा से गुजरा हूँ वालदा का, और घर के बड़े लड़के जो होते हैं ना वो वैसे ही बेचारे अपने इमोशंस को दबा के रखने के आदी यूँ होते हैं कि जहाँ वो रोते हैं तो माँ कहती है कि छोटे क्या कहेंगे या छोटे क्या देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे इमोशंस भी बड़े कंपोज ही रहे। और जब अम्मी की डेथ हुई, क्योंकि मेरी अम्मी की जो डेथ हुई थी वो ऑल ऑफ द सडन हुई थी, मैं बीच पे था दोस्तों के साथ, वहाँ मुझे न्यूज़ मिली और वो 2 घंटे मैं रिलेट कर सकता हूँ किस तरह फ्लाइट में बंदा घर जाता है और क्या उस वक्त समझ नहीं आता कि मैं कोई मेरे अंदर कोई फरिश्ताना ताकत आ जाए, मैं आंखें खोल के वहाँ पहुँच जाऊँ। तो यकीन करें मैं इस बात पे बड़ा देसी हूँ कि वो है ना कि कल हो ना हो, जो है आज है। प्रायोरिटी जो है शेयर करने की वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए लाइफ में माँ के साथ, कि जब बैठो ये ना सोचो मैं कल बोल दूंगा, ये ना सोचो कि चलो अम्मा भी इधर ही है, अब्बा भी इधर ही है, मैं परसों ये बात कर दूंगा। अगर आपके दिल में आज कोई बात है ना तो अम्मा के पैर पकड़ के बैठ के बोल दो कि अम्मी आई लव यू, या मुझे आपके हाथ छूने का दिल कर रहा है। मुझे याद है पापा जब आखिरी टाइम पे थे तो मैं उनके हाथों पे ना रिंकल्स थे, बूढ़े हो रहे थे, तो मैं उनको देखता था, बड़े खूबसूरत आदमी थे और रिंकल्स पड़ते, तो मैं उनके हाथ को छू के कहता था पापा मैं जरा टच करूं इनको, मैं मालिश करूं, तो कहते थे नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। तो जो एक्सप्रेशंस मैंने पापा के साथ शेयर किए, क्योंकि मेरी अम्मी डायरेक्ट चली गई थी अचानक, पापा का टाइम मुझे बहुत मिला, तो वो एक्सप्रेशंस जो है ना मुझे उनकी डेथ के बाद बहुत सुकून देते हैं, और अम्मी के लिए वो मैं नहीं कर सका। तो आज अगर माँ बाप आपके सामने बैठे हैं ना तो आप ये ना सोचें चलो ये मेरी फीलिंग अगर आ रही है तो मैं ये कल बोल दूंगा, आज की खैर है। नो 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 नो, आपको नहीं पता अगला दिन कहाँ पे हो भाई। यस हाँ भाई, मैं तो अभी से ऑन एयर अपने मेरे अब्बा मेरा हर शो देखते हैं, अब्बू मुझे तो आपसे बहुत मोहब्बत है और मेरे अब्बू को पता है, और मुझे घर वालों को भी लगता है उनको उससे ज्यादा मोहब्बत है, बट ये ऐसी आपको मोहब्त है, इसका इजहार लाजिम व मलजूम है। हाँ, मैं मेरी अम्मी से थोड़ी सी तू मैं हुई रात को, और किस बात से हुई भाई ये? वह अम्मी उनकी एनर्जी ज्यादा थी, उन्होंने मुझे मैं नजर आया, उन्होंने ठच ठच किया, मैंने कहा अम्मी हर वक्त मुझे गुस्सा करती रहती हैं, मैं यूं निकल गया। तो अगले दिन मैं सुबह अपने रूम में यूं करके मुंह बना के बैठा हुआ था, तो चुप करके आई, उन्होंने छोटी सी ट्रे में मुझे नाश्ता दे दिया। तो ये कम्युनिकेट हाँ वो ये इट वाज द सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो मैंने बोला अम्मी यहाँ क्यों ले आई, मैं टेबल पे आ रहा हूँ आपको, और ये मैं वहाँ गया, वहाँ जाके मैंने नाश्ता किया, और उसके बाद मैंने गाड़ी निकाली, तो मुझे लगा कि मेरे वॉलेट नहीं है गाड़ी में, तो मैंने हॉर्न दिया, तो अम्मी टेरेस पे आ गई, इतने में वॉलेट मेरा गाड़ी में मिल गया। तो मैंने अम्मी को यूं करके बोला अम्मी है वॉलेट, तो मैंने हल्का सा यूं कर दिया क्योंकि वो नाराज थी, तो वो मुंह बना के अंदर चली गई। दैट वाज माय लास्ट विजन। एक चीज आप नोटिस, वो मेरा आखिरी टाइम था जब मैंने अम्मी को जिंदा सलामत देखा, और फिर मैं निकल गया, और वो जो विजन था, वो जो मेरा व्यू था, वो जिंदगी में रह गया। थोड़ा सा ये था कि यार मैंने जाते जाते नाराज नहीं थी, मैंने अम्मा का हाथ का पराठा तो खा लिया। अच्छा, ग्रीफ में कम्युनिकेट करना कितना ज़रूरी है, ज़रा मुझे को ये बताया, क्योंकि ग्रीफ तो एक ऐसा पहलू है कि हम सब लोगों की ज़िंदगी में आता है। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, मौसम साहब, काफ़ी देर से उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी मैडम, क्या हाल है? ठीक है माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक, अल्लाह के शुक्र। मौसम भाई आप बताएं, कम्युनिकेशन आपकी ज़िंदगी में कितना मैटर करती है? मैं कम्युनिकेशन के बारे में ये बात जस्ट करना चाह रहा था, जैसे हम लोग मर्द हैं, इस माशरे में रहते हैं, और जो हम लोग देखते हैं अक्सर औरतों में अपनी माएँ बहनें बीवियां वो अक्सर कम्युनिकेट बहुत इजीली कर पाती है। हमारे माशरे का जो मर्द है पाकिस्तान का खास तौर पे, वो कम्युनिकेशन उसके लिए उसका गैप कम्युनिकेशन अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपनी बीवी से, ये बहुत ज्यादा है। एज आप औरत को देखें वो बहुत इजीली कम्युनिकेट कर पाती है, लेकिन आप इस जो मर्द है ना हमारे पाकिस्तान में, जो सुबह से निकलता है जंग करता है, कभी रोटी के लिए जंग करता है, कभी कपड़ों के लिए जंग करता है, कभी सवारी के लिए जंग करता है, कभी जॉब के लिए जंग करता है, उसकी कम्युनिकेशन किसने, उसके साथ किसने कम्युनिकेट करना है? वो अपने बाप के साथ करे, वो बच्चों के साथ करे, वो बीवी के साथ करे, किसके साथ करेगा? थोड़ा थोड़ा करता जरूर है, लेकिन वो ऐसा औरत जितना नहीं कर पाता। अब मौसम भाई एक बात ना मुझे कहीं की लगती है कि क्योंकि हमारे मर्द को वैसे भी कहा है कि ना अपनी वीकनेस शो नहीं करनी, कि वो मर्द बनो भी मर्द बनो, उसको आपने इजाजत नहीं दी कि वो अपनी गवर्नमेंट ने अब वो वाला मर्द रहने नहीं दिया।
पाकिस्तान की जो हालात है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो वाले मत नहीं हुए हैं। अच्छा, और एक और चीज़ भी होती है मौसम भाई, आपने नोट किया होगा, हमारे यहाँ ना जो घर में जो मर्द ऐसे थे कि दिखाते हैं अब्बू या घर के बड़े ताया मामू ये गुस्सा बड़े करते हैं, तो लोग शायद उनके गुस्से से भी कहीं ना कहीं जो है ना वो डरते हैं। आप लोग उनकी बात पे एक तो मैं आपकी एक बात इनकी ठीक है, मर्द नॉर्मली लेफ्ट ब्रेन थिंकर होता है, वो ना होता तो कामकाज ना कर सका, सिवाय शायर के, अदीब के, एक्टर्स के, ये राइट ब्रेन थिंकर होते हैं। तो लेफ्ट ब्रेन थिंकर जो होता है वो लॉजिकल सोचता है, राइट। तो जब वो घर पे आता है तो वो इजहार कर नहीं पाता बिकॉज इमोशंस नहीं है। अब देखिए इस वक्त हम लोग बैठे हुए, इतनी खूबसूरत तरीके से आप तमाम लोग अपनी वालदा की बातों की कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसलिए कि आपके अंदर वो इमोशंस हैं। वो जज्बात तो ग्रीफ जब होगा, जब कभी ग्रीफ होगा तो ग्रीफ बाहर निकलता है, इसलिए कि ग्रीफ इज ऑल्सो इज इमोशन। बिल्कुल। तो अब मर्द इसलिए नहीं करता कि वो एक तो आता है और फिर उसके बाद वो लॉजिकल होता है, मगर कुछ मर्द जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, वो इजहार करते हैं, तरीका अलग हो सकता है। अच्छा, मुझे आई एम सॉरी टू इंटरप्टिंग यू, मुझे ये भी लगता है कि मर्द बहुत आउटकम के बारे में सोचते हैं, जैसे कि अभी मैं ये बोलूंगा तो ये होगा, मैं ये करूंगा तो वो होगा, दे ऑलवेज थिंक इन पेयर्स। तो औरतें नहीं सोचती है। अच्छा, औरत को डिसअपॉइंटमेंट मिली हुई है ना, आदमी उसका मियाँ बिल्कुल अच्छा कम्युनिकेटर नहीं, वो फिर भी शी सो चर्पी, शी कीप ऑन टेलिंग हिम स्टफ। मर्द कम्युनिकेट करना वहाँ पे रोक देता है, जहाँ उसको लगता है कि अच्छा मैं इससे बात करूंगा। हमें एक ये जरूर करना चाहिए आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से, जो हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं खासकर, चाहे स्टूडेंट हो या वर्किंग मैन हो, वो अपना इमोशनल इंटेलिजेंस का टेस्ट जरूर करें। गूगल पे होता है ये टेस्ट करें, देखिए मेरी इमोशनल लेवल कितना है मेरा। ये मैं आज ही करूंगी इमोशन। अच्छा, ये इमोशन इतनी बड़ी ताकत है, हमें अंदाजा नहीं है। एक फौजी अपनी जान दे देता सरहद पे, क्यों? इमोशंस की वजह से, बिकॉज बिलीफ इज ऑल्सो इज इमोशन, राइट। अब ये जो इमोशन है, इतनी अगर इस इमोशन को हम इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पे हमने जो बात की कुल प्लाजा में, जब बात हुई है, हादसा हुआ है बहुत बुरा, क्या पाकिस्तानी कुछ लोग खड़े होके करते हैं कि चले हम सब मिलकर कोई फंड इकट्ठा करते हैं, हम इनकी हेल्प करते हैं, कुछ करते हैं। ये उस वक्त पॉसिबल है जब आपके अंदर दर्द दिल होगा, अगेन एम्पैथी होगी। एम्पैथी इज ऑल्सो एन इमोशन। लेकिन एम्पैथी के साथ साथ ये तो वाकई ऐसा ना कि आप उसमें लोग तो खड़े होंगे, लेकिन वो जो इटसेल्फ जो वहाँ पे खड़े हैं, जो उस वक्त मैं कह रही हूँ कि जो इंतजामिया है वहीं की, उन्होंने जो कर दिया है कि मतलब कहाँ 400 दुकानों की गुंजाइश, कहाँ आपने 1200 दुकानें से बना ली हैं, उनका जुल्म देखिए, उन्होंने फायर एग्जिट नहीं बनाया, ये तो कोई और आके नहीं करेगा ना, ये सेफ्टी की बहुत सारी चीजें, मतलब ये वही चीजें ना, ये हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि क्या क्या गलतियां एक्चुअली क्या होता है कि हम बहुत माइक्रो करप्शंस करते रहते हैं, मतलब मिनी करप्शंस करते रहते हैं, घर के अंदर भी, कभी अपने कारोबार में भी। हमें लगता है कि ये सही है, लेकिन जब अल्लाह पकड़ता है ना, तो देखिए करप्शन इतनी हो या इतनी हो, वो गलत है। हम एंटिसिपेट नहीं करते ना कुछ बुरा हो जाएगा।